आज हम लोग बात करने जा रहे हैं इमाम मेहदी इस्लाम के आने के मुतालिक और सऊदी अरेबिया का क्या रोल होगा, सऊदी अरेबिया की क्या पॉलिटिक्स होगी उस टाइम जब इमाम का ज़हूर होने वाला होगा। मैं सारी बातें रिवायतों की रोशनी में करने जा रहा हूँ और आखिर में तो जो मेरी रिसर्च कहती है, जो मेरी मंतिक कहती है, उस पर मैं एक डिसीजन देने जा रहा हूँ। हालांकि वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल डिसीजन है। सारी हदीसों को ध्यान में रखते हुए इंशाल्लाह उस पर हम लोग किसी नतीजे में पहुंचेंगे। इस वीडियो के आखिरी में आप भी जरूर इसी बात करेंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि जो सऊदी अरेबिया है, जिसका असल नाम हिजाज था, लेकिन उसको फिर सऊदी अरेबिया आले सऊद के आने के बाद कहना शुरू कर दिया और फिर अब वो क्राउन बन गया है इस्लामिक पूरी कॉन्टिनेंट का। तो चलिए उस पर बात करना शुरू करते हैं। हमने बहुत सारी बातें कही पिछली वीडियो में भी, एक वीडियो मैंने पहले भी इसके बारे में बताई थी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं उसमें एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। वो यार लिंक है, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। आज भी हम लोग बात करने जा रहे हैं कि जो सऊदी अरेबिया है उसका कितना मेजर रोल है वहाँ की पॉलिटिक्स का इमाम मेहदी इस्लाम के ज़हूर में। तो चलिए बात शुरू करते हैं। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो अरब का राजा है, जो अरब का राजा होगा, उसकी मौत के बाद जो सालों की हुकूमत है सऊदी अरेबिया की, वो ख़त्म हो जाएगी और वो कुछ दिनों की रह जाएगी, कुछ महीनों की रह जाएगी इमाम के आने से पहले तक। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में बात की, इमाम की एक और हदीस है, रिवायत में हम आई है कि जो अब्दुल्ला है, किंग अब्दुल्ला, जब वो मर जाएगा तो उसके बाद फिर इमाम का ज़हूर बहुत नज़दीक होगा। तो हम जैसे जानते हैं जो किंग अब्दुल्ला है वो मर चुका है और उसके बाद कई सारे सक्सेसर्स आए। अभी करंटली जो है वो किंग सलमान एज एन हेड कर रहा है सऊदी अरेबिया को, काफ़ी बीमार है वो। लेकिन अब मैं यहाँ पर कुछ चीज़ आखज करने जा रहा हूँ। चलिए इस पर अब बात थोड़ी करते हैं, बहुत क्रिटिकल बात है, बहुत ध्यान ध्यान से सुनिए। जो प्रोमिनेंट रूलर है सऊदी अरेबिया का, यानी कि किंग अब्दुल्ला, जब काफ़ी हदीसों में बात आई है कि जब वो मर जाएगा तो बहुत ज़्यादा नज़दीक होगा इमाम का ज़हूर। तो अभी फ़िलहाल किंग सलमान जो वहाँ का रूलर है वो बहुत ज़्यादा बीमार है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली चल फिर नहीं पा रहा है, बहुत ज़्यादा इल है। उसका जो सक्सेसर है, उसका जो वली अहद है, जिसने उसको नामजद किया है, वो है मोहम्मद बिन सलमान, MBS जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है। और वो बहुत ज़्यादा क्रूअल है और वो बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि खुद परस्त है, यानी कि बहुत ज़्यादा सेल्फिश है। वो चाहता है कि मैं ही रूल करूं और वो सारी जो जितनी भी पावर है अपने हाथ में लेना चाहता है, जितनी भी रॉयल फैमिली की उसके कजिन से सबको मरवाना चाहता है। और भी उसने काफ़ी एक्टिविटीज़ ऐसी परफॉर्म करवाई हैं और वो सबको एलिमिनेट करता चला जा रहा है, ताकि जो सलमान है, किंग सलमान, उसके वालिद या फादर, जब वो मर जाए तो डायरेक्ट मैं ही बनूं। जबकि उसको कैसे ना कैसे करके उसने करवा लिया अपना नाम एज एन क्राउन प्रिंस। फिर भी अगर कोई आता है उसके हाथ मतलब बीच के रास्ते में, तो उसको एलिमिनेट करके वो खुद बनना चाहता है। अब बात आगे बहुत ध्यान से सुनिए। ये मेरी रिसर्च कहती है, हदीस मैंने आपको बताई। अब मेरी जो रिसर्च कहती है वो ये है कि जो मोहम्मद बिन सलमान है एज एन, वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, रिलीजियस के तौर पे भी बहुत पॉलिटिकली, एज ए शो ऑफ के तौर पे। वैसे वो रिलीजियस बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन सिर्फ हाँ शो ऑफ में। और उसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है पूरी दुनिया में। उसको जितने भी रिलीजन के फॉर्म में भी क्रिटिसाइज किया जा रहा है और एक अच्छा इंसान ना होने के लिए भी बहुत पूरी दुनिया उसको क्रिटिसाइज कर रही है। उसके खुद के फैमिली मेंबर्स क्रिटिसाइज करते हैं, पूरी दुनिया की क्या बात करें। अगर हम लोग आगे बात करें तो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि जो अरेबिया का किंग होगा उसकी मौत के बाद फिर वो जो कुछ रूल है वो कुछ महीनों का या कुछ दिनों का रह जाएगा, फिर वो सालों का नहीं होगा। तो हमने देखा कि काफी वक्त से, मतलब करीबन 3 से 4 साल से जो किंग सलमान है वो राजा बना हुआ है, वो वहां पर स्थित है, वो वहां पर स्थिर है, वो वहां पर मौजूद है एज एन राजा, एज एन मेन किंग। क्राउन प्रिंस नहीं कह रहा मैं, एज एन मेन किंग मौजूद है। तो मेरा ये ख्याल है, मेरी मंतख ये कहती है, मेरी जो पूरी हदीसों की रोशनी में और जो मेरा कैलकुलेशन है वो ये कहता है कि अगर, जैसे कि हमने पिछली वीडियोस में देखा, अपनी अकीदतमंदी के तौर पे एक अंदाज़ा लगाया कि इंशाल्लाह ताला प्रूफ्स के तौर पे इमाम मेहदी इस्लाम का ज़हूर 2023 में हो सकता है। अगर इमाम मेहदी इस्लाम का ज़हूर 2023 में होना है और ये वही वक्त है जिसमें हम लोग जी रहे हैं, ये आखिरी वक्त है, ये एंड टाइम्स है, ये लास्ट पिनाकल है, ये एंड गेम है, तो जो किंग सलमान अभी मौजूदा किंग है सऊदी अरेबिया का, ये आज तारीख है 5 दिसंबर 2021, मैं आज ही बात कह रहा हूं, किंग सलमान का मरना 2022 में ज़रूरी है, अगर ये वही वक्त है जिसमें इमाम मेहदी इस्लाम आने वाले हैं। मैं फिर दोहरा रहा हूँ, किंग सलमान का मरना ज़रूरी है, तभी इमाम मेहदी इस्लाम की जो जो एक कड़ी है वो बनती है और 2023 तक पहुँचती है। क्योंकि जैसे कि इमाम का फरमान है, छठवें इमाम का फरमान, जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का फरमान है कि फिर वो जो हुकूमत है वो सिर्फ कुछ महीनों और कुछ दिनों की रह जाएगी। लेकिन हमने देखा कि जो किंग सलमान है वो ऑलरेडी 3 से 4 साल अपने कंप्लीट कर चुका है, यानी कि ये एक्सपोजर, ये कंडीशन, ये कमिटमेंट उसको ऊपर सेट नहीं हो रहा। यानी कि ये कमिटमेंट अगर होगा भी
तो वो मोहम्मद बिन सलमान यानी कि जो अभी क्राउन प्रिंस है उसके ऊपर सेट होगा, ना कि किंग सलमान के ऊपर। तो वो जो लड़ाई झगड़ा है और वो एकदम वाज़ेह तौर पे आपको दिखेगा, एक दूसरे में लड़ाई करने लगेंगे सारे रॉयल फैमिली के आले सऊद के लोग, वो तभी होगा जब किंग सलमान मर जाएगा, क्योंकि तब वो जो गद्दी है वो खाली हो जाएगी और फिर आपस में सब कजिन एक दूसरे में लड़ेंगे और समझ में नहीं पाएंगे कि कौन बने कौन ना बने, और इसी चक्कर में एक दूसरे का खून खराबा होगा, ब्लड शेड होगा, सिविल क्राइसिस होगी फैमिली में, एक दूसरे के जान की दुश्मनी सारे लोग हो जाएंगे जितने भी आले सऊद की फैमिली के लोग हैं। जब किंग सलमान की मौत होगी, किंग सलमान मरेगा, तो अभी काफ़ी वो बीमार है और काफ़ी ज़्यादा उसकी सीरियस हालत चल रही है जैसे कि अभी न्यूज़ आ रही है। तो मेरा ये एक रिसर्च कहती है कि जो किंग सलमान है 5 दिसंबर 2021 है, मैं आज ही बात कह रहा हूँ, मेरा ये अकल कहती है कि जो किंग सलमान है वो 2022 में उसकी मौत हो सकती है, अगर हम लोग ये वही वक्त में जी रहे हैं। याद रखिए अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन मैं फिर भी एक अपनी जो एक कैलकुलेशन कहती है कि जो किंग सलमान है उसकी जो मौत है वो 2022 में 2022 कह रहा हूँ मैं, किंग सलमान की मौत 2022 में हो सकती है। जो मंथ आप कह लीजिए जून जुलाई के आसपास उसकी मौत हो सकती है 2022 में किंग सलमान की, और उसके बाद वो जो मोहम्मद बिन सलमान है वो अपने सारे कजिन से लड़ जाएगा, पूरी दुनिया से मतलब अपना ही एक टेरर बिठाना चाहेगा कि हाँ बस मैं ही बन जाऊँ, और वो सारी चीज़ों को ख़राब कर देगा, क्योंकि वो रिलीजियस भी नहीं है, दीन को भी सही से फॉलो नहीं कर पाता, और दुनिया में वो बहुत ज़्यादा मुलव्विस है, बहुत ज़्यादा न्यू कल्चर्स को इम्प्लीमेंट कर रहा है सऊदी अरेबिया की सरजमीन पे, जो कि सऊदी अरेबिया सरजमीन है भी नहीं। उसका असल नाम हिजाज मुक़द्दस था, उसको आले सऊद ने फिर उसको मिला के सऊदी अरेबिया कर लिया। तो ये मेरी आज की एक वीडियो है जो काफ़ी क्रिटिकल वीडियो है, कि मैं ये बात कह रहा हूँ आज 5 दिसंबर 2021 में कि अगर ये वही वक्त है जिसमें इमाम का ज़हूर होने वाला है, अगर ये वही वक्त है कि जिसमें एंड टाइम्स है, अगर ये वही वक्त है जो एंड गेम में हम लोग, अगर ये वही वक्त है कि जिसमें इंशाअल्लाह ताला इमाम का ज़हूर, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर 2023 में होगा, तो जो अरेबिया का प्रेजेंट किंग है मोहम्मद नहीं, वो तो उसका बेटा है, किंग सलमान, उसका मरना 2022 में ज़रूरी है। तभी आपस में टेंशन वाइज होगी और आपस में ये लोग लड़े झड़ेंगे, और साथ में उस तरफ वर्ल्ड वॉर भी चल रहा होगा, आपस में फैमिली में टेंशन आ रही होगी, पूरी डिवास्टेशन और डिस्ट्रक्शन और कंकॉक्शन इन सबके बीच में आने लगेगी, और मुश्किलें बहुत तेज़ी से होंगी, और सारी बहुत बहुत फिर उसका एक बिल्डअप बनेगा। जो वहाँ की इकॉनमी है वो भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा नष्ट होगी, जो वहाँ के तेल के कुएं हैं या तो वो बहुत ज़्यादा वेकेंट हो जाएंगे, एम्प्टी हो जाएंगे, या फिर वहाँ आग लग जाएगी, कुछ भी हो सकता है, वो भी रिवायतों के बहुत सारे जुमले। लेकिन मैं फिलहाल के तौर पे ये कह रहा हूँ कि हाँ, किंग सलमान का मरना 2022 में ज़रूरी है, अगरचे हम लोग उसी वक्त में जी रहे हैं जिसका वादा किया गया है, साथ जो अरबिक में हम लोग साथ कहते हैं, ताकि उसका मतलब द आ, तो अगर हम लोग उस वक्त में है, उस साथ में है, अगर हम लोग एंड टाइम्स में, तो इंशाअल्लाह ताला इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर 2023 में होगा और किंग सलमान मरेगा 2022 में। ये मैं 5 दिसंबर 2021 को बात कह रहा हूँ। याद रखिए जो मैं बात कह रहा हूँ खुदा बेहतर जानता है, मैं अपने कैलकुलेशन और रिसर्च के ऊपर कह रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद है, किस मुतालिक किस रिलेशन किस टाइप की वीडियो चाहिए। चैनल पे बहुत ज़्यादा वीडियोज़ मौजूद हैं, वर्ल्ड वॉर 3 के मुतालिक बहुत सारी वीडियोज़ हैं, प्रोडिक्शंस डिफरेंट कंट्रीज़ की मौजूद है, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के बारे में तो 3-4 प्लेलिस्ट बना दी है, ईयर अराइवल, साइंस अराइवल, और जो मैथमेटिकल प्रूफ और कुरान की भी एक क्रिप्टोलॉजी की मैंने वीडियो स्टार्ट की है, वो भी आने वाली है। कुछ लोग पूछ रहे थे नादिया अली के मुतालिक, तो नादिया अली की वीडियो फिलहाल अभी कुछ वजहों से रोक दी है, लेकिन इंशाल्लाह उसको भी कंटिन्यू करेंगे, जब खुदा चाहेगा बेहतर तब हम लोग उसको कंटिन्यू करेंगे। बाकी और भी आप चाहते हैं जिस मौजू पे इंशाल्लाह मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। और एक और बात मैं कहना चाहता हूँ कि मैं दिल चाहता है कि इसमें आज़म पे भी वीडियो बनाऊँ, लेकिन कुछ राजों की बातें आया नहीं की जा सकती, लेकिन हाँ मैं कोशिश करूँगा जितनी बनाना चाहूँ बता पाऊँ। और प्रॉफिटिक मेडिसिन यानी कि प्रॉफिट मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मेडिसिन बताई है उसका भी तस्करा करूँ। अगर आप चाहते हैं तो कमेंट में बताइएगा, इंशाल्लाह मैं उसमें ज़रूर बना दूंगा। मैं आपसे ज़्यादा चाहता हूँ हमेशा की तरह एक ही बात कहूँगा, क्योंकि ये जो बात है, ये सब लोग तबाह हो, बर्बाद हो, कुछ भी हो, अगर आपको सेफ रहना है, अगर आपको अपनी जान मान इज्जत आबरू को सेफ रखना है, तो बस एक बात कहिएगा, और जो मैं हमेशा कहता हूँ, खुदा को याद करो यार, खुदा को याद करो। खुदा हाफिज़।